अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में जल्द होगी 40,000 अग्निवीरों की भर्ती। जानिए भर्ती की आवेदन प्रक्रिया। भारतीय सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ योजना के तहत जल्द अग्निवीरों की भर्ती शुरू होने वाली है। भारतीय सेना के अनुसार पहले सत्र में 40,000 सैनिकों की भर्ती करेगा। सेना द्वारा यह अभियान देश के सभी 773 जिलों में चलाया जाएगा। उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि 180 दिनों में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी और बाकी 15,000 की भर्ती प्रक्रिया 1 महीने बाद शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने कर दिया साफ, अग्निपथ योजना को नहीं लिया जाएगा वापस। प्रदर्शनकारियों की आर्मी में एंट्री नहीं। अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने रविवार को साफ कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। रविवार को तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अब सभी भर्तियां इसी के जरिए होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DMA के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि हमारे साथ जो अग्निवीर में जुड़ना चाहता है वो किसी भी प्रदर्शन या तोड़फोड़ का हिस्सा नहीं रहा हो। फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई नहीं आ सकता, इसलिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अनुरोध है कि अपना समय खराब न करें। अगर उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो वे सेना में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें नामांकन फॉर्म के हिस्से के रूप में यह लिखने के लिए कहा जाएगा कि वे आगजनी का हिस्सा नहीं थे। उनका पुलिस सत्यापन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बंद का आंशिक असर, हिरासत में लिए गए 10 लोग। पलामू जिले में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में बंद करवा रहे 10 छात्रों को पलामू पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी छात्रों को टाउन थाना परिसर में रखा गया है। अग्निपथ के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने रविवार को पलामू बंद की घोषणा किया था। बंद को सफल बनाने के लिए आयसा और AISF नामक छात्र संगठन के सदस्य सड़कों पर उतरे। छात्र संगठनों ने रेडमा चौक और 6 मुहाना को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जाम को असफल कर दिया। इस दौरान 6 मुहाना और रेडमा से 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू की किल्लत, घर बनाने का काम रुका। झारखंड में बालू की किल्लत हो गई है। इसका सीधा असर ऊंची इमारत, घर व अन्य कार्यों पर पड़ रहा है। गुमला के अलावा रांची भी बालू की किल्लत से जूझ रहा है, क्योंकि गुमला के बालू से ही रांची में निजी से लेकर सरकारी भवन तक का निर्माण होता है, परंतु ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार बालू की व्यवस्था कर सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं। इस कारण निजी मकान नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि निजी कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, परंतु 15 दिन से अधिक होने के बाद भी लोगों को बालू नहीं मिल पा रही है। इससे घरों का निर्माण कार्य रुक गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में CID और फॉरेंसिक की टीम, कोर्ट परिसर में क्राइम सीन का रिक्रिएशन। बिहार के कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह हत्याकांड की जांच शुरू हो गई है। देवघर के CID और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पहुंचकर हर बिंदुओं की जांच कर रही है। यहां पर टीम के सदस्य मौका वारदात से सबूत जमा कर रहे हैं। शनिवार को देवघर कोर्ट और वकालत खाना के बीच एक वकील के चैम्बर में घुसकर बिहार के कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। नकाबपोश अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। वहीं मामले को लेकर रविवार को दुमका की CID और फॉरेंसिक की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलती बस में ड्राइवर को आया मिर्गी का दौरा, बस पलटने से कई यात्री घायल। नवादा से गिरिडीह आ रही नवादा बासोडी बस पलट गई। पचम्बा थाना इलाके के रजपुरा के समीप हुए इस हादसे में बस पर सवार यात्रियों में से 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। जिन यात्रियों को चोट लगी है उनमें से कई गंभीर हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार नवादा और बासोडी से यात्रियों को लेकर बस गिरिडीह आ रही थी। बस रजपुरा के पास पहुँची ही थी कि चालक की तबीयत बिगड़ गई। संभवतः ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आया और उसने अचानक ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही बस पहले सड़क के किनारे अवस्थित खंबे से जा टकराई और उसके बाद सड़क के किनारे ही अवस्थित कांटा घर के पास पलट गई। बस पलटते ही उस पर सवार यात्री चिल्लाने लगे। इस बीच घटना को देखकर आसपास के लोग भी दौड़े और बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्लोबल पहचान के लिए ऊंची उड़ान को तैयार है देवघर का मशहूर पेड़ा। GI के लिए की दावेदारी। झारखंड के देवघर में देश दुनिया का कोई व्यक्ति आए और उनकी जुबान पर यहाँ के पेड़े का जायका ना चढ़े, यह तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ का मशहूर और स्वादिष्ट पेड़ा बहरीन, कुवैत जैसे खाड़ी देशों के लोगों को भी अपना दीवाना बना रहा है। 2 महीने पहले इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का लाइसेंस हासिल हो गया है। इसे GI टैग दिलाने के लिए दावेदारी भी पेश की गई है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही इसकी विशिष्ट पहचान को मान्यता मिल जाएगी। आगामी 11 जुलाई को देवघर में नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। जाहिर है इसके साथ यहाँ का पेड़ा ऊंची उड़ान भरकर देश विदेश के कोने कोने में पहुँचने लगेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने देश की युवाओं को दिया धोखा, वापस ले अग्निपथ योजना। जानिए ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए और क्या कहा। अग्निपथ योजना को लेकर देश में इस समय दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष इस योजना को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसकी आलोचना करके सरकार को इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं को धोखा दिया है और उनके भविष्य से मजाक किया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। गलत पॉलिसी के चलते युवा गुस्से में है और हम उनके साथ हैं। ओवैसी ने रांची की सभा में कहा कि रांची में क्या हुआ ये आप जानते हैं। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने 2 लोगों की जान ले ली है। अगर झारखंड सरकार ईमानदारी से काम करती तो यह घटना नहीं होती। ओवैसी ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में सीएम को माफी मांगनी चाहिए। रांची हिंसा मामले पर उन्होंने कहा कि चुनाव में मौत पर वोट देकर जवाब दीजिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, चारों ओर की गई बैरिकेटिंग। सेना में बहाली को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में जारी आंदोलन थम नहीं रहा है। बिहार और झारखंड सहित अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारी युवा रेलवे को निशाना बना रहे हैं और ट्रेन और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में रविवार को झारखंड बंद का ऐलान किया गया। इसे लेकर रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट है। स्थिति यह है कि धनबाद रेलवे स्टेशन के चारों ओर बैरिकेटिंग की गई। इसके साथ ही स्टेशन के आसपास के इलाकों को ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर विधानसभा उपचुनाव, सीएम सोरेन सोमवार को करेंगे 3 जनसभाओं को संबोधित। मांडर विधानसभा उपचुनाव अब अपने पूरे रंग में आता जा रहा है। बीजेपी ने भी वहां कमर कस ली है और कांग्रेस ने भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं का दौरा मांडर में लगातार हो रहा है। सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस कैंडिडेट शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में जुटने के लिए 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की इस बार महागठबंधन की ओर से मांडर विधानसभा उपचुनाव की कैंडिडेट है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस साल बढ़ी दुष्कर्म और हिंसा की घटनाएं। झारखंड की सोरेन सरकार ने राज्यपाल को जो आंकड़े भेजे हैं उनके अनुसार राज्य में 2018 की तुलना में 2021 में दुष्कर्म और हिंसा के मामले बढ़े हैं। 2018 में दुष्कर्म के 1478 केस दर्ज हुए, 2021 में 1617 मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रकार इन 4 वर्षों में दुष्कर्म के 139 मामले बढ़े। इस वर्ष मार्च तक दुष्कर्म के 350 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी प्रकार हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी है। इससे संबंधित केस 2018 में 1812 रिपोर्ट किए गए। इसकी संख्या 2021 में बढ़कर 1876 पहुंच गई। मार्च 2021 में हिंसा के 470 मामले दर्ज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथकड़ी के साथ फोटो खिंचाने की चाहत में बना चोर गिरोह का मास्टरमाइंड, 27 गाड़ियां बरामद। खूंटी जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में लगातार बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड मनोज स्वांसी और सहयोगी हरे कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की घटना में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। बाइक चोरों का मास्टरमाइंड मनोज स्वांसी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि हथकड़ी लेकर फोटो खिंचाने का सपना था, इसलिए वो चोरी करता था, जिसे आपने पूरा कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायक के सवाल पर बौखलाए ओवैसी, कहा बेशर्मी की हद पार कर रहे इरफान चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मांडर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए रांची पहुंचे हैं। रिपोर्ट पर ओवैसी ने मीडिया से बात की। एयरपोर्ट पर ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की। विधायक इरफान अंसारी के बयान के हवाले से एक पत्रकार के सवाल पर ओवैसी ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाएं, उसके बाप का है क्या। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि ओवैसी को झारखंड में बाहर निकलने नहीं देंगे। इस पर ओवैसी ने विधायक इरफान अंसारी के बयान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ओवैसी ने कहा कि इरफान के बाप का राज्य है क्या, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं, उसके बाप का है क्या। उन्होंने इरफान अंसारी पर गुस्सा करते हुए कहा कि इरफान अंसारी मंत्री बनने के लिए कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना का विरोध, ट्रेन परिचालन ठप, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। सेना बहाली में सरकार की ओर से लगाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन तेज है। इस आंदोलन के दौरान सबसे अधिक रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे सैकड़ों एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही रविवार को छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया। इसको लेकर कोडरमा स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं ट्रेन परिचालन ठप होने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा गैंग के 4 साइबर क्रिमिनल कोलकाता में गिरफ्तार, 1300 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड सहित लाखों रुपए जब्त। साइबर अपराधियों का गढ़ माने जाने वाला झारखंड का जामताड़ा के 4 साइबर क्रिमिनल को रविवार को कोलकाता पुलिस ने 1300 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड और लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। शेक्सपियर थाना में साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जाँच शुरू की थी और 2 घटनाओं में कोलकाता पुलिस ने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जामताड़ा गैंग के सदस्य हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।